कभी उस रात अकेले घर में डर महसूस कर चुके हैं जब कोई दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए? आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं जो सच में हुई है गांव के एक पुरानी कब्रिस्तान के पास। ये कहानी है 19 साल की आयशा और एक अजनबी लड़के जिसका नाम था आरिफ। ध्यान रखें, रात के 3 बजे आपके घर की खिड़की पर कौन खड़ा हो सकता है पता नहीं। गांव के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था। लोग कहते थे वहां शाम के बाद कोई नहीं जाता, लेकिन 19 साल की आयशा को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन कॉलेज से लौटते समय उसकी मुलाकात एक अजनबी लड़के से हुई। उसका नाम आरिफ था। आरिफ बेहद खूबसूरत था, गोरा चेहरा, गहरी काली आंखें, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो पलक ही नहीं झपकाता हो। आयशा ने देखा कि आरिफ हमेशा शाम के बाद ही मिलता था, कभी दिन में नहीं। एक दिन हंसते हुए उसने पूछा, तुम दिन में कहाँ रहते हो? आरिफ मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसकी मुस्कान में गर्माहट नहीं थी, सिर्फ ठंडक। फिर एक रात आयशा के फोन पर 3 बजे कॉल आया। बाहर आओ, मैं इंतजार कर स्क्रीन रहा पर नाम था हाँ? आरिफ। बाहर आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आयशा खिड़की से झांकी, नीचे वहीं खड़ा था। उसका शरीर सीधा था पर सिर धीरे धीरे बाईं ओर 90 डिग्री झुका हुआ। उसकी आंखें सीधे आयशा की खिड़की पर जमी थी। अगले दिन आयशा गांव के बुजुर्ग से मिली। बुजुर्ग का चेहरा सफेद पड़ गया। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, आरिफ, वो नाम मत लो। 15 साल पहले उसी कब्रिस्तान में एक लड़का मरा था, उसका नाम भी आरिफ था। कहते हैं वो जिन बन गया। उस रात फिर 3 बजे दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। आयशा जमी हुई खड़ी थी, पीछे से ठंडी सांस उसके कान को छू रही थी। तुमने कहा था हमेशा साथ रहोगी। आयशा धीरे धीरे पलटी। अब आरिफ इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी टांगें उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थीं, आंखों से काला खून बह रहा था, चेहरा आधा जला हुआ। उसने फुसफुसाया, अब तुम भी मेरे जैसी बनोगी। अगली सुबह गांव वालों को आयशा का घर खोला मिला। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था 3 और खिड़की के बाहर 2 परछाइयां खड़ी थी, एक आरिफ की और दूसरी आयशा की। याद रखिए, कुछ रहस्य हमारे आसपास ही होते हैं और कभी कभी वो हमारी निगाहों से छुपकर हमें देख रहे होते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे डरावने किस्से पसंद करते हैं